आज़ादी के बाद दुनिया के मानचित्र पर गांधीवादी आंदोलन देने वाला देश का अगर कोई राज्य है तो वह उत्तराखंड है, जिसका नेतृत्व समय समय पर घनसाली की माटी के सपूतों ने किया है। किंतु राज्य बनने के बाद यदि आपको किसी जीते जागते शहर को आज अगर मुर्दा देखना है तो घनसाली के किसी भी कोने में खड़े होकर जिंदा लाशें, थके हुए जनप्रतिनिधि और भ्रष्ट और लचर प्रशासनिक व्यवस्था घनसाली आकर देख सकते हैं, जहां 14 जनवरी से अस्थायी रूप से उपजिलाधिकारी ने न होने से न्यायिक कार्य से लेकर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं बन पा रहे हैं। एकमात्र महिला उप जिला मजिस्ट्रेट सोनिया पंत कीर्ति नगर तहसील से घनसाली तहसील का प्रभार संभालते हुए प्रशासनिक कार्यों का संपादन कर रही हैं। माध्यम से लोग आए और आईटी के सहयोग। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, तो लगातार पब्लिक क्लियरेंस में अपनी जो मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास करते हैं। नगर पंचायत घनसाली अभी जो हमारा नवसृजित नगर पंचायत थे उसका जो पहला चुनाव हुआ था नवंबर 2018 में हुआ और उसका जो 5 वर्ष का कार्यकाल था 2 दिसंबर 2023 को ख़त्म हो चुका है। उस बीच का जो अंतराल था, जब कार्यकाल था, तो तब आपने देखा होगा, आपने पूरे घनसाली में 7 वार्ड हैं, ब्लॉक, तहसील और इधर का जितना भी एरिया है, मार्केट का जो एरिया है, उस एरिया में सारी जगह प्रकाशमय था। लेकिन जैसे ही 2 दिसंबर को कार्यकाल ख़त्म होता है और प्रशासनिक के पास जब पावर जाती है और यहाँ के जो वर्तमान में अधिशासी अभियंता बहुगुणा जी हैं, तो उन्होंने पूरे मार्केट में जो प्रकाश में था वो सब खत्म हो चुका है। जो लाइटें जलती थी, आज देख रहे होंगे आप, वो लाइटें ख़त्म हो चुकी हैं। ट्रेचिंग ग्राउंड का पैसा लगभग 2-3 साल से उनके पास यथोचित है और ज़मीन अलॉट भी हो चुकी है। उस ज़मीन का अलॉट होने के बावजूद भी हमारा जो मुख्य मार्ग है, जो पर्यटन की दृष्टि से हमारा उत्तरकाशी से जोड़ते हुए हमारा चम्याला रोड पे इन्होंने डागर नामे तोक में वहाँ पे ये उसको डंप करते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। और एनजीटी के नियमों की धज्जियाँ ये आम उड़ा रहे हैं। चम्याला हो चाहे घनसाली हो, दोनों नगर पंचायत अपना कूड़े को नीचे हमारे पतित पावनी भिलंगना दीदी में जाता है, जो डायरेक्ट उसमें पड़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि नगर पंचायत घनसाली के जो ब्लॉक वाले रोड से लेकर हो, चाहे तुम्हारा टिहरी रोड पे हो, जो पॉल, स्ट्रीट लाइट और तार की खिंचाव को लगभग 10 से लेकर 17 लाख का जो बजट था उसको हैंड ओवर भी कर चुके हैं और उसका पैसा भी इनको ठेकेदारों को दे चुके हैं, लेकिन आज तक वो लाइटें जली नहीं है, जस की तस है। तो ये बड़ा खेद का विषय है और पूरे घनसाली के लोगों का जो पब्लिक का जो पैसा है उसकी बंदरबाट की जा रही है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं आप सभी के धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी, एक पोस्ट आपकी लगातार वायरल हो रही है और जिसमें आपने कहा है कि घनसाली को लेकर के तमाम सवाल आपने उठाए हैं। क्या वो सवाल हैं और ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि इस तरह की बात आपने की? राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे उत्तराखंड की समस्याओं को उजागर करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आप घनसाली जन्मभूमि में आपका जन्म हुआ है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घनसाली ने पूरे उत्तराखंड को नेतृत्व दिया। तिरपन सिंह नेगी से लेकर के सांसद तिरपन सिंह नेगी से लेकर के इंद्रमणि बडोनी तक एक राज्य की जगह 3 राज्यों का गठन हुआ है। ये हमारा सौभाग्य की बात है। लेकिन आज परिस्थितियाँ विपरीत हो गई है। पूरे उत्तराखंड के स्तर पर सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र अगर हमारा हो गया है तो वो हमारा घनसाली बहुत पिछड़ा हो सकता है। घनसाली का कोई भी विभाग, कोई भी कार्यालय, कोई ऐसा नहीं है कि जो ईमानदारी से कोई कार्य करता हो और जनता का बिना पैसा का कोई कार्य हो रहा हो। उसमें जो मैंने सवाल उठाए, आपके सामने मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण नगर पंचायत घनसाली का दे रहा हूँ। हमने बड़े कष्टों से, बड़ी तपस्या से उत्तराखंड राज्य का गठन करने में अपना पूरा जीवन लगाया और नगर पंचायत का गठन करने में भी हमारे मित्र रहे हैं प्रीतम सिंह पंवार, उनके माध्यम से अब घनसाली को नगर पंचायत बनवाया है। उसका दर्जा मिला, चम्यालों को दर्जा मिला और 5 नवंबर को, दुख की बात देखो, 5 नवंबर को माननीय जिला जज, बहुत लोकप्रिय योगेश कुमार गुप्ता जी यहाँ आए और 4 चांद लग गए। हमारा शहर जगमग हो गया, स्ट्रीट लाइट लग गई। लेकिन जैसे ही वो हमारा विधिक शिविर समाप्त हुआ
वैसे ही वो अमावस्या की रात्रि में घनसाली पूरा ढह गया, पूरा अंधेरे में पूरा घनसाली आज भी रह रहा है। आप जानते हैं कि पूरा ये घनसाली पूरा ये जंगल क्षेत्र है और इसके बीच में नदी है, तो जंगली जानवर निश्चित रूप से आबादी के बीच से भिलंगना नदी के तट पर पानी पीने जाता बाघ, और कई बार ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों को आमने सामने बाघ का सामना होगा और अंधेरे में बहुत जीवन संकट में है। इसके साथ ही घनसाली की और जो समस्याएं हैं, मैं तहसील है, विकासखंड मुख्यालय 182 ग्राम पंचायतों का वो है और उसका अपना एक सुलभ शौचालय नहीं। पुरस्कार मिल गए, पुरस्कार आपने ग्रहण कर लिया, आपका अपना सुलभ शौचालय नहीं है, आपका पानी का पीने का पानी नहीं। औरतें आती है, जनप्रतिनिधि आती है अपने छोटे बच्चे को साथ में लेकर के किसी दूसरे के हाथ पे पकड़ा करके, उसके बाद वो झाड़ियों में अपना शौचालय करने जाती है। तो इतने क्या विकास खंड है, क्या विकास योजना है, आपकी अपनी एक पुस्तकालय नहीं, आपकी एक लाइब्रेरी नहीं है, आपका खेल का मैदान नहीं है। ऐसी तमाम सारी जो समस्याएं हैं, ये इससे हमारा क्षेत्र जूझ रहा है। तहसील की स्थिति ये है कि आपका विवाह का पंजीकरण हो, आपकी रजिस्ट्रियाँ हो, आपका कोई भी पंजीकरण दस्तावेज हो, वो आपको 1 महीने से पहले कभी नहीं मिल पाएगा। 2-2 महीने तक उस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाते हैं। दाखिला खारिज साल भर हो गया, दाखिले खारिज नहीं हो रहे। 2 तहसील आपकी बन गई 10 किलोमीटर में और सारा काश्तकार बहुत परेशान है। ऐसे ही सड़कों की हालत है, तमाम सारे गड्ढे एक तो सड़क है और ये इतनी सारी, मैं तो समझता हूँ मेरे से ज़्यादा आप इस क्षेत्र के अच्छी तरह से विज्ञ हो गए हैं और बहुत दुख हमको इसलिए होता है कि हमने अपना जीवन, अपना यौवन, अपने नौजवान जो हमारा जीवन का जो महत्वपूर्ण समय था, समय पर हम शिक्षा ढंग से ग्रहण नहीं कर पाए, समय पर हम शादी विवाह नहीं कर पाए, समय पर हम अपने रिश्ते नाते और नहीं निभा पाए। उसका कारण खाली ये रहा कि हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बडोनी जी के नेतृत्व में रहे, इसलिए हम पिछड़ गए। और इसलिए जब हम इस शहर की हो या इस राज्य की दुर्दशा देखते हैं तो बहुत कष्ट होता है और यही कारण मेरा था कि मैंने ये मुद्दे उठाए।